अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हस्बी वादा मैं फिर एक बार आपके सामने इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको जो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है पेपर की क्लास 12th की वो मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अब 80 में मार्क्स हैं, 80 में मार्क्स हैं, आपको 80 में पास होने के लिए कितने मार्क्स दरकार है और इंटरनल में जो 20 मार्क्स है इंटरनल के उसमें आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि पहले हम ये देखेंगे ये जो सवालनामा है इसमें कुल कितने सवालात है और किस सवाल के कितने नंबरात हैं। जो पहला सवाल इसमें पहले मैं बताऊंगा 13 सवालात हैं और जो पहला सवाल है इसके 8 मार्क्स हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि जो पहला सवाल है वो क्या है। पहला सवाल जो है फिर एक बार मैं आपको बताऊंगा। जो पहला सवाल है उसमें 2 इक्तिबासात डाले जाते हैं और उनमें एक इक्तिबास आपको हल करना होता है, इक्तिबास पढ़ना होता है और इक्तिबास के आखिर पे जो पिछला पेपर था, जो प्रीवियस पेपर था उसमें 5 सवालात पूछे जाते थे और इसके 10 मार्क्स होते थे। लेकिन जो आज का पेपर है इसमें सिर्फ 4 सवालात है और इसके 8 मार्क्स हैं। ये पहला सवाल है। पहला सवाल है 2 इक्तिबासात में आपको एक हल करना है, 4 सवालात आखिर पे दिए जाते हैं और उन सवालात के आपको जवाब भी उसी इक्तिबास में दिए होते हैं, वो ढूंढने हैं और आपने इस तरह 8 मार्क्स पहले ही सवाल पे हासिल किए। डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा सवाल है निसाबी किताब के नसरी अजबाक से लिए गए 4 सवालात में से 2 के 40 अल्फाज तक जवाब लिखना। दरसी सवालात जो किताब है जो भी चाहे नसर में है, हम नसर की बात कर रहे हैं फिलहाल, अभी हम पोएट्री पोर्शन की बात नहीं करेंगे, वो नहीं आया। फिलहाल नसर में जो हमारे दरसी सवालात है, जो पहला लेसन है, दूसरा है, तीसरा है, इसके आखिर पे कुछ सवाल दिए गए होते हैं, उनमें 4 सवालात डाले जाते हैं। 4 में आपको 2 के जवाब लिखने हैं और इसके 6 मार्क्स है, 3 और 3 चॉइस है, 4 मार्क्स है, 4 में 2 हल करने हैं। शामिल निसाब नसरी असनाफ में किसी एक नसरी सिनफ की तकनीक, फन या तारीख पर 50 अल्फाज का नोट लिखना। जो दूसरा सवाल है, आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कभी। चलिए मैं दूसरा सवाल में जो आया है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह दरसी सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा सवाल जो है, मसलन गुजरा हुआ जमाना में बूढ़ा पछतावे के आंसू क्यों बहाता है, या सवानी मजबून मिर्जा गालिब की रोशनी में गालिब की शख्सियत की चंद इम्तियाजी खूबियां बयान कीजिए, या कलीम को रात भर कहाँ सोना पड़ा और उस मस्जिद की हालत कैसी थी। और इसी तरह जो तीसरा सवाल है, शामिल निसाब नसरी असनाफ है। नसरी असनाफ जो है, मसलन नसरी असनाफ क्या है, दास्तान है, ड्रामा है, इंशाया है, खाका है, सफरनामा है। उन नसरी असनाफ में क्या, नसरी असनाफ में शामिल निसाब नसरी असनाफ में किसी एक नसरी सिनफ की तकनीक, फन या तारीख पर 50 अल्फाज का नोट लिखना और इसके 4 मार्क्स हैं। सवाल क्या आया है, इंशाया या सवानी निगारी पर नोट लिखिए। और इसी तरह सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 में निसाब में शामिल नसर निगारों में से किसी एक के हालत जिंदगी या अदबी कारनामों पर 50 अल्फाज का नोट लिखना। इसके 4 मार्क्स है। और जो हमारे नसर निगार है, हमारी जो नसर निगार है उनमें किसी की हालत जिंदगी या अदबी कारनामों पे आपको रोशनी डालनी है। और इसी तरह मसलन यहाँ पे क्या आया है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के हालत जिंदगी या प्रेमचंद की अदबी खिदमत तहरीर कीजिए। और इसके कितने हैं, और इसके पिछली बार 6 मार्क्स थे, अब की बार 4 मार्क्स है। और सवाल नंबर 5 क्या है, निसाब में शामिल मंजूमात में से लिए गए शेरी जुज को गौर से पढ़ने के बाद आखिर पर दिए गए 4 सवालात के मुख्तसर जवाब लिखना। अभी तक हम नसर की बात कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स, अब हम पोएट्री की ओर बढ़ रहे हैं। पोएट्री में गजलें नहीं होंगी, 12th में गजलें नहीं आती हैं, गजलें नहीं पूछी जाती हैं, बल्कि जो कलामी मंजूम है, कलामी मंजूम में क्या आता है, नज़में आती हैं, मरसिया, मसनवी, कसीदा वगैरह। और उनमें कोई जुज
या कोई बंद आता है या कुछ अशार डाले जाते हैं और उन अशार को पढ़ना है। जिस तरह पहला सवाल है, पहले सवाल में जो 2 इक्तिबासात डाले जाते हैं उनमें एक इक्तिबास को पढ़ना होता है, आखिर पे 4 सवाल दिए होते हैं। और इसी तरह यहाँ पे मंजूमात में कोई टुकड़ा आएगा और आपको वो पढ़ना है, रीड करना है, फिर आखिर पे 4 सवाल का जवाब देना है। मसलन यहाँ पे सवाल नंबर 5 जो पिछली बार आया था, दारिज़ियल शेरी एज़ा में से किसी एक शेरी हिस्से को गौर से पढ़िए और आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। क्या आया है, कानों पे हो न मेरे देरो हरम का एहसान, रोजन ही जोबड़ी का मुझको सहर दुमा हो, फूलों को आए जिस दम शबनम वजू कराने, रोना मेरा वजू हो, नाला मेरा दुआ हो। अब यहाँ पे नाला मेरी दुआ हो भी सही है कि नाला मेरा दुआ हो भी सही है। इसने लिखा है कि नाला मेरा दुआ, ये अलग बात है, कभी इस पे बात करेंगे। दिल खोल कर बहाऊं अपने वतन पे आंसू, सरसब्ज जिनकी नाम से बूटा उम्मीद का हो। अब ये किस नज़म से, सवाल क्या है, ये अशार किस नज़म से लिए गए हैं और नज़म निगार कौन है? आपको मालूम है, आपने पढ़ी है, इकबाल की मशहूर नज़म है एक आरज़ू। एक आरज़ू के ये अशार हैं। ये पहला सवाल है कि ये अशार किस नज़म से लिए गए हैं और नज़म निगार कौन है। आपने अगर जवाब दिया तो 2 मार्क्स आपने हासिल किए। तीसरे शेर की तशरीह कीजिए। शायर अपने कानों पे किसका एहसान नहीं लेना चाहता है, फूलों को कौन वजू कराने के लिए आता है। और यहाँ पे 5वां सवाल है, लेकिन अब की बार आपके पेपर में सिर्फ 4 सवाल होंगे और 4 के 8 मार्क्स हैं। और इसी तरह प्यारे बच्चों, जो सवाल नंबर 6 है, निसाब में शामिल गजलों और गजल को शोरा के मुतालिक पूछे गए 4 सवाल में से 2 के 40 अल्फाज में जवाब लिखना। और इसके कितने मार्क्स हैं? 6 मार्क्स है। अभी तक हम नज़म निगारों की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे किन की बात हो रही है? गजल गो शोरा की। मसलन यहाँ पे क्या सवाल आए हैं जो प्रीवियस पेपर है, मोमिन खान मोमिन या हामिदी कश्मीरी की गजल गोई पर नोट लिखिए, या मिर्जा गालिब या मीर तकी मीर की हालत जिंदगी लिखिए, या परवीन शाकिर की शायराना अजमत बयान कीजिए, या गजल या नज़म पर नोट लिखिए। ये 4 सवाल थे, आपको सिर्फ 2 के जवाब तहरीर करने हैं। और इसी तरह सवाल नंबर 7, नज़म, कसीदा और मरसिया, इनके शोरा के मुतालिक पूछे गए 2 सवाल में से एक का 50 अल्फाज में जवाब लिखना। ये अदब से मुंसलिक है और इसके 4 मार्क्स है। और यहाँ पे क्या आया है, नज़म ए शरीफ इंसानों के मरकजी ख्याल की वजाहत कीजिए, या जोश मिली आबादी या साहिर लुधियानवी के हालात जिंदगी तहरीर कीजिए। ये सवाल नंबर 7 है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 क्या है, दी गई 4 अदबी इस्तिलाहात में से 2 की मिसालों के साथ मुख्तसर वजाहत करना। जो 4 अदबी इस्तिलाहात डाली जाती हैं, आपको इनमें 2 मिसालों के साथ हल करने हैं। मसलन यहाँ पे क्या आया है, तशबीह से क्या मुराद है, फिर तशबीह की मिसाल देनी है, तशबीह किसको कहते हैं, ठीक। एक किसी चीज को दूसरी चीज के मुमासिल ठहराने को तशबीह कहते हैं। मसलन मिसाल अगर हम देंगे, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। और मैंने बहुत सारी मिसालें दी हैं जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, तो वो वीडियोस भी आप अगर देखेंगे तो और भी मिसालें आपको मिलेंगी। और इसी तरह सवाल नंबर 9 क्या है, सवाल नंबर 9 यहाँ पे है अदबी तहरीकात और रुझानात। अदबी तहरीकात और तारीख से मुतलिक पूछे गए 4 सवाल में से 2 के 100 अल्फाज में जवाब लिखना। 2 सवाल के 100 अल्फाज में जवाब आपको तहरीर करना है। और इसके 12 मार्क्स हैं। प्रीवियस पेपर में 15 थे, आपके चूंकि 80 मार्क्स का पेपर है, इसमें सिर्फ 12 मार्क्स है। और जो तहरीकात है, मसलन तहरीक क्या है, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, या खतूती गालिब, ठीक, उर्दू जबान की तारीख, दुबिस्तानी दिल्ली, दुबिस्तानी लखनऊ, ये सवालात है, उनसे मुंसलिक आपको सवालात पूछे जाएंगे। मसलन यहाँ पे क्या आया है, अलीगढ़ तहरीक की इल्मी व अदबी खिदमत का तज़किरा कीजिए, या दुबिस्तानी दिल्ली की शायराना खुसूसियत तहरीर कीजिए, या खतूती गालिब की अदबी अहमियत तहरीर कीजिए, या तरक्की पसंद तहरीक के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। तो इसके बाद है सवाल नंबर 10, दिए गए 2 निजी, दफ्तरी या कारोबारी खत तहरीर करने के सवाल में में से एक का जवाब लिखना। 4 मार्क्स हैं इसके। हम चाहे जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं, जिसको हम लेटर राइटिंग कहते हैं, या तो एप्लीकेशन होगी या तो लेटर होगी। और
इनमें इनके 4 मार्क्स हैं। मसलन अपने चाचा की खिदमत में आपके जन्मदिन पर भेजे गए अनमोल तोहफे के लिए शुक्रिया का एक खत लिखिए। या कश्मीर कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खिदमत में अपने इलाके के घिरे हुए साफ और सफाई के मियार की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए एक शिकायती दरखास्त लिखिए। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद चंद मजमून डाले जाते हैं। इनमें आपको एक हल करना है। मसलन दिए गए 4 उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 150 अल्फाज का मजमून लिखना। ये उन्वान अदब, साइंस, खेल कूद, माहौलियात, आज़ादी निस्वां और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतलिक होंगे। और यहाँ पे क्या आया है, इसमें आया है सब्र का फल मीठा होता है, इल्म के फवाइद या साइंस और हमारी जिंदगी। या अगर ये नहीं आता है, अपने स्कूल में मनाए गए योम असातिज़ा की तकरीब की अखबारी रिपोर्ट तहरीर कीजिए। ये भी आता है। और ये अखबारी रिपोर्ट, चाहे अखबारी रिपोर्ट हो, चाहे किसी मुशायरे की कार्रवाई हो, चाहे पेरेंट्स मीट का इसका मतलब जो अखबारी रिपोर्ट है वो शाया करना, जो भी है, ये तमाम सवाल जो है मेरी चैनल पे, क्रिएटिव क्लास चैनल पे आपको ये तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको वो वॉच करने हैं। और इसी तरह 12वां सवाल जो है, दिए गए 2 मौज़ूआत में से किसी पर अखबारी रिपोर्ट या इश्तिहार तैयार करना अलग। मसलन यहाँ पे क्या आया है, दारिस झेल सवालात के जवाब सिर्फ एक या यहाँ पे यही सवाल है, इसका ये या पार्ट है। और इसी तरह यहाँ पे लास्ट जो 13वां क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव, 6 मारूजी सवालात। ये सवालात कसीर जवाबी हाँ या नहीं या यक लफ्जी व यक जुमली जवाब की सूरत में होंगी। कसीर जवाबी नहीं, बल्कि हाँ या ना में या किसी जगह पे आपको टिक क्रॉस करना है और किसी जगह पे आपको एक लफ्ज लिखना है। और इसके कितने मार्क्स हैं? 6 मार्क्स हैं। और इस तरह डियर स्टूडेंट्स, ये 8 6 4 4 8 6 4 4 12 4 8 6 6 ये 80 मार्क्स का सवालनामा बन जाता है इस साल के लिए। और इसमें आपको 29 मार्क्स पास होने के लिए लाने हैं। 80 में 29 आप याद रख लीजिएगा। आप बाद में कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। आपने 27 ही मार्क्स लाए होते हैं और इंटरनल में आपको जो 20 में आपको 7 मार्क्स लाने हैं। 20 में आपको पास होने के लिए 7 लाने हैं। अंग्रेजी का अलग है, उर्दू में 7 लाने हैं, अंग्रेजी में शायद 6 ही लाने हैं। मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ, 12th क्लास उर्दू सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आपको सिर्फ कितने लाने हैं? 7 मार्क्स लाने हैं। अब आपको 20 में 18 मार्क्स मिलते हैं और यहाँ पे जो थ्योरी है इसमें आपको 27 ही मिलते हैं। और अगर आप 18 और 27 ये तकरीबन 45 मार्क्स बनते हैं और आप कहते हैं मैंने 45 लाए हैं पास होने के लिए, तो 36 ही दरकार है। आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन असल हकीकत यह है कि आपको थ्योरी में 29 मार्क्स जब तक नहीं मिलेंगे तो आप कामयाब नहीं करार दिए जाएंगे। इसी तरह इंटरनल में आपको 20 में 7 मार्क्स लाने हैं और 29 into 7 becomes 29 plus 7 becomes 36। आपको 36 मार्क्स लाने हैं। अगर 36 ही आपको मिल गए 29 और 7 तो आप पास हो गए। बरकस इसके अगर आपको 27 26 25 थ्योरी में मिल गए और इंटरनल के जो 20 मार्क्स हैं, अगर 20 में 20 भी आपको मिल जाते हैं तो भी खुदा न खास्ता आप फेल हो जाते हैं। तो एग्जाम आने वाला है, शायद 13 मार्च को आपका उर्दू पेपर है। तो मेरी नेक दुआएं आपके साथ होंगी। तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप हर किसी स्टूडेंट को, जो भी मुझे देख रहा है, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है या जो भी जिन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, उनके लिए मेरी यही दुआ रहेगी, आप बहुत अच्छे नंबरात से पास हो जाएं, आपको सुरखरुई हासिल हो जाए। और आप पे भी ये फर्ज बनता है कि ये वीडियो जो है ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ आप शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनको भी फायदा पहुंचे। तो दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा और एग्जाम में नर्वस मत हो जाइएगा।